बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और 20 साल से सत्ता में रही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए मां बहन मान योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत मकर संक्रांति से पूरे एक साल के लिए हर महिला को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पुराने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही होगी। खेती किसानी के क्षेत्र में भी बड़े वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, जबकि वर्तमान में सरकार 55 पैसे प्रति यूनिट वसूलती है। इसके अलावा उन्होंने पैक्स प्रतिनिधियों को जन प्रतिनिधि का दर्जा देने और पैक्स अध्यक्षों को मानदेय देने की भी घोषणा की है। पत्र में भी दिया है। इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के, जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी सरकार ने इन दो फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है, दिया जाता है किसानों को। एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कमी जो है किसानों को मिल पाता है। बिचौलिया जो है उनको फायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाए। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान है, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का अब जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया गया। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जन प्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी देगी। जितने भी पैक्सों है या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा
तो आप सब लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आप जान रहे हैं कि लगातार हम लोगों का जो है प्रचार प्रसार जो है पूरे बिहार में जोर शोर से चल रहा है और आज आखिरी दिन जो है पहले चरण का प्रचार का दिन है। पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हो जाएगा और लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है। और इस बार बिहार की जनता को 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करें। हमने जगह जगह गए, हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने माँ बहन माँ योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हुए और लोगों का कहना है कि ये योजना से तुमको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा, इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं, दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं। यानी 14 जनवरी को होता है, सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन माँ योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2.5, यानी 12 महीने का एक साल जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करें। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह है, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवध में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाए। जो कैडर है, जिनका कैडर है, जो समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती है, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है माफ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा और तमाम दीदियों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया
चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग, नर्स वगैरह, तो स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी। चंपारण की रहने वाली है, आप उसको जमुई ट्रांसफर करती है, वहां रहना पड़ता है, खर्चा जो है बढ़ता है। इसको देखते हुए उनको तकलीफ ना हो, इस वजह से 70 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही उनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग जो है कराया गया। और एक बड़ी घोषणा हम लोगों ने